बार बार कहा जाता है कभी 34 करोड़ आ गया है, कभी 42 करोड़। अभी सांसद जी ने एक पत्र जारी कर दिया था भारतीय जनता पार्टी का। चौड़ीकरण में भी साथ साथ है उसका। सर जी तो बनेगी कब? कि डिले हो रहा है वो, मतलब वास्तव में बहुत टूटी है। मैं भी देखा था जब जाता हूँ तो सर जी ये जानना चाहते हैं हम लोग कि ये बनेगी कब? हमारे जनप्रतिनिधि तो हाथ में हाथ धरे बैठे हैं, बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ उससे निकल जाते हैं, दूसरी सड़क से चले जाएंगे। अगर हमारे घर की महिलाओं को डिलीवरी है तो अगर हम समय से नहीं हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, इमरजेंसी के समय डिलीवरी रास्ते में होनी है। किसी का पैर टूट जाए तो उसको हिलना मना है, वो हिलते डुलते सड़कों पे आता जाता रहता है। आए दिन वहाँ स्टूडेंटों का एक्सीडेंट होते हैं। सर जी बहुत समस्या है, आप इसमें बताइए कैसे बनेगी सड़क? फोटो सब करत रहे। सर ये निवेदन है सर, इसको जल्दी शुरू से बात भी करेंगे। नहीं, हम चाह रहे हैं कि अगर ऐसी ही बात है कि आप डीएम साहब के ही आदेश पे कोई भी बात बताएंगे तो आप हम लोग 4 लोगों को मिलाइए। तो या तो आप हमें आश्वस्त करिए कि ये कब तक कार्रवाई? आश्वस्त करता हूँ, आप उनको नंबर दे दीजिए। एक समय सुनिश्चित किया जाए ना, इतने दिन तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे। पूरा वार्ता करके मैं आपसे बात कर लूँगा। साथियों नमस्कार। साथियों ये भीड़ जो आज यहाँ खड़ी आप देख सकते हैं कि कटका माइन रोड के ज्ञापन के लिए खड़ी है। ये एक ऐसी रोड है जिस पर चलना दूभर है। आपको कितनी बार वीडियो में दिखाया गया है कि उसकी स्थिति क्या है। सड़कें कम, गड्ढे ज्यादा ढूंढने पर आपको मिलेंगे। भारी संख्या में ये लोग यहाँ उपस्थित है और आज जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जानते हैं इन्हें क्या आश्वासन मिला, क्योंकि मार्ग जिस तरीके से है हर कोई चाहता है कि वो मार्ग बने। क्या आश्वासन मिला जिलाधिकारी की तरफ से? माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात हुई, उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि ये सड़क शीघ्र सही कराई जाएगी और वो उनको इस सड़क के बारे में जानकारी भी है। वो खुद भी कह रहे हैं कि अगर उस सड़क से हमको 13 किलोमीटर की दूरी तय करनी हो तो 1 घंटे लगता है। तो हमारी पीड़ा को वो समझ रहे हैं। अगर उनके अंदर भी संवेदना होगी तो शीघ्र बनेगी, और नहीं बनेगी तो हम आगे संघर्ष के लिए एकदम तैयार हैं। 1 सप्ताह का समय उन्होंने लिया है। अगर सप्ताह भर के भीतर हमें सही से जानकारी या हमें ये नहीं कहा जाता सड़क बनेगी तो हम आर पार आंदोलन के लिए एकदम तैयार हैं। ये 5 वर्षों से है, टेंडर हो रहा है, मैं भी उसी रास्ते से आता जाता हूँ। ये होता है कि पास हो गई है, फिर होता है वापस हो गई है। ये प्रक्रिया लगातार 5 वर्षों से है और 5000 आदमी अब तक चोट खाए हुए। इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं कुछ कहूं तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से इस बार विधानसभा का उम्मीदवार था। ये तो आम जनता को सोचना चाहिए, इन्होंने जिनको वोट दिया है वो कहाँ गायब है। राजनीति के बारे में ज्यादा ना बोले तभी ठीक है। बेहतर ये होगा कि हमको सड़क चाहिए, वो मिलनी चाहिए, उसके लिए आर पार की लड़ाई के लिए हम सब तैयार हैं। बाकी ये राजनीतिक व्यवस्था नहीं है, इसमें सभी लोग आए हैं और सड़क सबको चाहिए। साथियों कभी कभी आप भी गए होंगे इस रोड पर और आप भी उस रोड का मजा लिए होंगे। अगर आपको लगता है कि रोड अच्छी है तो एक बार उस रोड पर जाके देखेंगे, कहीं एक मलहम लगाने के लिए किसी डॉक्टर के पास खड़े मिलेंगे। एक ऐसे भी लोग हैं जो मोदी के भाई के साथ देखे जाते हैं, वो भी उसी जिले से है, उसी रास्ते से आते जाते हैं। उनकी भी पीड़ा हम जानेंगे। तो लोग आपके क्षेत्र के बारे में भी जानना चाहते हैं और सड़क की स्थिति ये है कि चलना कम, रोना ज्यादा आता है। क्या कहेंगे इस पर? नहीं, उसी से पीड़ित तो हम लोग भी हैं और उसी पीड़ा को लेकर के आज हम सभी लोग धर्मेश भैया के सानिध्य में डीएम साहब को ज्ञापन देने आए थे। आश्वासन मिला है, अगर आश्वासन पे काम नहीं होता तो हम लोग एक बड़े पैमाने पे कूच करेंगे जिले के लिए। नहीं, कूच करना कहाँ तक विकल्प है, क्योंकि 5 साल से लगातार लोग कूच करते रहे हैं, मामला जीरो है। क्या लगता है कि कूच करने से सड़क मिल जाएगी लोगों को? हमें लगता है कि अगर अब सही तरीके से जवाब नहीं आया या कार्य नहीं चालू हुआ तो हमारा अगला कदम माननीय मंत्री जी से मिलना होगा हम लोगों का, और अगर वहां से भी नहीं हुआ तो हम लोग कुछ अपनी व्यवस्था निकालेंगे। मतलब व्यवस्था निकालनी पड़ेगी। व्यवस्था निकालेंगे। आश्वासन तो मिला है भाई, सड़क नहीं तो वोट नहीं। क्या बात है, हाथ में है ना, लोकतंत्र है। नेताओं को सोचना पड़ेगा कि वोट लेना है तो सड़क देना पड़ेगा। आप खड़े हैं वहीं रोड 26 मीटर दूर है आप, और 20 मीटर दूर जाकर सड़क का रोज मजा लेते हैं। लगता है कि सड़क अच्छी है। अभी मैंने अपनी आंखों से देखा, एक आदमी अपनी वाइफ को लेकर जो कि प्रेग्नेंट थी और वो रोड पे गिरी हुई थी, जिससे उसका जो है मिसकैरेज हो गया उसका बच्चा, और जो है वो काफी रो रहा था। कितने जिम्मेदार मानेंगे? डेफिनेटली जो जनप्रतिनिधि है वो बार बार आश्वासन देते हैं, पत्र जारी करते हैं, सोशल मीडिया पर अपनी एक बहन बनाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। मैं शासन प्रशासन से और जनप्रतिनिधियों से और अपना ध्यान आकर्षित करें, और 1 लाख लोगों का रोज का आवागमन है वहां पे कंटिन्यू।
झूठ बोल करके, छलवा करके 5 साल से हम बैठे हैं, लेकिन 2024 में हम इसका निर्णय जरूर करवा के रहेंगे। क्या बात है। लेकिन कहीं न कहीं भाजपा में है, डर तो नहीं है कि बाहर कर दिए जाने का? मेरे लिए सड़क इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए लोग इम्पोर्टेंट है, ना कि मेरे लिए जनप्रतिनिधि और पार्टी इम्पोर्टेंट। क्या बात है। भाई साहब खड़े हैं, कहीं न कहीं आप भाई साहब को सोशल मीडिया पर आप देखते रहते हैं, सरदार भगत सिंह के फैन है, उनकी गाइडलाइन पर भी चलते हैं। क्या कहेंगे, आप भी उसी रोड से आना जाना आपका है, और कहीं न कहीं धक्के हम भी खाते हैं, आप भी खा रहे हैं, और उसी धक्के को ना खाना पड़े उसी उद्देश्य से यहाँ आप उपस्थित हैं, क्या कहेंगे? ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि जनता अगर धक्का खाने के बाद धक्का लगाने के लिए तैयार हो जाए तो ये बड़ी बात है। आज दिख रहा है, दिख रहा है, ऐसा परिवर्तन होगा, ऐसा जो है कम होता है। ये दुखद है कि कम होता है। वास्तव में जो लोकतंत्र की अवधारणा है वो इस बात पर टिकती है कि जनता का सचेत रहना आवश्यक है, और अगर जनता चीजों को, अपने आसपास के मुद्दों को समझ रही है और उस पर वो बोलना चाहती है, जिलाधिकारी को ज्ञापन दे करके, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करके, प्रशासन को जो है जागरूक करके, तो ये बड़ी बात है। दूसरी चीज ये है कि आज जो लोग ऑर्गेनाइज हुई, यहाँ पर ज्ञापन दिया गया, ये किसी राजनीतिक पार्टी या किसी नेता के पक्ष में नहीं था या उसके विरोध में भी नहीं था। ये बेसिकली ये मुद्दा है कि कटका से जाने वाली मांग की जो रोड है वो 14 किलोमीटर पड़ती है। 14 किलोमीटर में कितने गड्ढे हैं, मैं तो एक दिन गिनने की कोशिश कर रहा था, गिन नहीं पाया, 150 के ऊपर गड्ढे होंगे। तो अभी जैसा एक भाई साहब ने बताया कि आज की ही घटना है, एक प्रेग्नेंट महिला जो है वो उसका जो है बच्चा वो खराब हो गया गिर करके, मतलब वो वहां पर गिर गई। एक्सीडेंट ऐसे रोज होते रहे हैं। तो एक बड़ी चीज ये है कि स्वतः स्फूर्त ये जन अभियान है। किसी व्यक्ति के आह्वान पर, किसी नेता के आह्वान पर, किसी पार्टी के आह्वान पर, किसी पार्टी विशेष या नेता विशेष के विरोध में लोग नहीं आए हैं यहाँ पर। ये बात ध्यान देने की आवश्यकता है। ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत लोग आए हैं। लोग केवल यह मांग करने आए हैं, कटका से मांग तक की जो रोड है वो कई वर्षों से जर्जर पड़ी हुई है। इस पर जनप्रतिनिधि लोग, शासन के लोग, प्रशासन के लोग सब ध्यान दें, और इसमें तमाम सारी पार्टियों के अंतर संबंध रखने वाले लोग आए हुए हैं, तमाम सारी विचारधाराओं के लोग आए हुए हैं। तो ये कहीं किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष और विरोध के लोग नहीं है, ये आम जनता है, स्वतः स्फूर्त ये आई हुई है अपनी एक मांग को लेकर के। और जैसा कि अभी बताया कि उप जिलाधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है 1 हफ्ते का, अगर वो काम को करते हैं तो ठीक है, नहीं तो जन अभियान में आगे जो भी बल पड़ेगा लोग करेंगे, और जनता के आह्वान पर मैं भी आया हूं, मैं भी साथ दूंगा। तो साथियों, कटका मांग रोड को लेकर लोगों में आक्रोश है, लेकिन क्या ये आक्रोश बंद होगा? क्या सड़क बनेगी? ये आपका कमेंट इसमें आना चाहिए। राष्ट्र लेवल में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।